नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फीडबैक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का और मैं आपको आसान भाषा के अंदर समझाऊंगा कि भाई ये कंपनी यहाँ पर क्या बिजनेस करती है, साथ ही साथ कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है और प्रेजेंट के अंदर और आने वाले फ्यूचर के अंदर ये कंपनी हमें किस तरीके के रिटर्न्स लाकर दे सकती है। साथ ही साथ मैं आपके ये डाउट्स भी क्लियर करूँगा कि क्या आपको इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए, और अगर आप लोग इस आईपीओ को अप्लाई करते हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इन पाने के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करता हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। अगर हम लोग बात करें कंपनी की और उनके बिजनेस की, तो ये लोग जो है वो यहाँ पर फेडरल बैंक जो है वो हमारी तो उसी के नीचे आने वाली एक सब्सिडरी कंपनी है, जहाँ पर ये लोग जो है यहाँ पर गोल्ड लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड यहाँ पर बिजनेस लोन्स, तो इस तरीके की ये लोग यहाँ पर लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, तो 22 नवंबर के दिन ये आईपीओ ओपन हो रहा है, वही 24 नवंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो रहा है। अगर मैं बात करूँ प्राइस बैंड की, तो यहाँ पर 133 रुपीज़ से लेकर 140 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉट शेयर की, तो 107 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की, तो 1092 करोड़ का टोटल इशू है, जिसके अंदर से 600 करोड़ का यहाँ पर फ्रेश इशू है और जो बाकी का 500 करोड़ के आसपास में बचता है वो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि फ्रेश इशू ज़्यादा है, वहीं ऑफर फॉर सेल हमें थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 15,000 रुपीज़ के आसपास में हो जाएगी। वहीं आपको एचएनआई की स्मॉल कैटेगरी के अंदर मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,09,000 रुपीज़ के आसपास में हो जाएगी। वहीं एचएनआई की बिग कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 10,03,000 रुपीज़ के आसपास में हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें प्रमोटर के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास में 72.28% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 62.40% यहाँ पर हो जाएगा। तो नो डाउट आईपीओ के बाद में कंपनी के प्रमोटर का स्टेक यहाँ पर थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आईपीओ के बावजूद भी कंपनी के प्रमोटर के पास में अच्छा खासा स्टेक रहेगा, तो एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की और उनके फंडामेंटल की, तो ईयर ऑन ईयर एसेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और एज ऑफ नाउ कंपनी के पास में कुछ 9,500 करोड़ के यहाँ पर एसेट्स हैं। वहीं कंपनी की जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो भी ईयर ऑन ईयर हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो ईयर ऑन ईयर इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और मार्च के अंदर जो हमारा 2023 वाला फाइनेंशियल ईयर था, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी ने यहाँ पर 180 करोड़ का प्रॉफिट बुक करा है, और जैसे मार्च के अंदर यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो वहाँ से लेकर जून के बीच के अंदर भी इन लोगों ने यहाँ पर 53 करोड़ का प्रॉफिट बुक करा है। तो नो डाउट कंपनी यहाँ पर हाईली प्रॉफिटेबल है और कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी हमें अच्छी सी देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ नेटवर्थ की एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो इन तीनों ही चीज़ों के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ बोरोइंग की, तो नो डाउट कंपनी के यहाँ पर बोरोइंग भी बढ़ती जा रही है, तो हमारे लिए ये भी नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की या तो फिर की मैट्रिक्स की, तो इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी का पी रेशियो है वो 25 का है। तो आप लोग जब मैं पेयर कंपैरिजन करूँगा तब आप लोगों को इसकी वैल्यूएशन का अंदाज़ा लग जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें इनके मार्केट कैप की, तो 5,165 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में एक बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं लोगों का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 14% का है, तो ये हमें थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है बिकॉज रिटर्न ऑन इक्विटी इनका इतना अच्छा नहीं है। वहीं लोगों का जो अर्निंग पर शेयर है वहीं यहाँ पर 5 रुपीज़ है 60 पैसे का है। वहीं लोगों का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो यहाँ पर 13% का है, तो ये भी हमें थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर इनका पेयर कंपैरिजन करें, तो इनके पेयर कंपैरिजन के अंदर यहाँ पर IIFL फाइनेंस आ जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। साथ ही साथ यहाँ पर मथुर फाइनेंस आ जाता है, वो भी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है। साथ ही साथ में यहाँ पर SBFC फाइनेंस आ जाता है। तो ये सारी कंपनियाँ इनके पेयर कंपैरिजन के अंदर आ जाती है। अगर हम लोग पी रेशियो की बात करें, तो यहाँ पर इन लोगों का जो पी रेशियो है वो यहाँ पर 25 का है, और वहीं जो दूसरी कंपनी है उनका पी रेशियो हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। तो सेक्टर के हिसाब से कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो हमें एवरेज सी देखने को मिल रही है, लेकिन एक बात आप नोटिस कीजिएगा कि इस आईपीओ के अंदर कंपनी हमें बिल्कुल भी अंडर वैल्यूड देखने को नहीं मिल रही है। इनफैक्ट मैं तो ऐसा ही बोलूँगा कि जो सेक्टर की एवरेज वैल्यूएशन है उसके कंपेरेटिवली कंपनी यहाँ पर थोड़ी सी ओवर वैल्यूड देखने को मिल रही है। तो इसके चलते आप लोगों के पास में लिस्टिंग इनके लिए ज़्यादा जगह यहाँ पर नहीं बचती। वहीं अगर हम लोग बात करें इनके रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो सेक्टर के हिसाब से कंपेरेटिवली ये भी हमें थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। और दोस्तों मैंने जैसे आप लोगों को आगे ही बताया कि कंपनी की वैल्यूएशन जो है उस आईपीओ के अंदर उतनी ज़्यादा फेयर नहीं है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर यही है कि आप लोग इस आईपीओ के बारे में लिस्टिंग इनके बारे में थोड़ा सा कम ही सोचिएगा, क्योंकि लिस्टिंग इनकी यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। वहीं अगर बात करें लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको थोड़ा बहुत डिटेल के अंदर एनालिसिस करने की जरूरत है, बिकॉज मुझे तो वैल्यूएशन और इनके फाइनेंशियल फंडामेंटल कुछ इतने खास नहीं लगे। लॉन्ग टर्म के लिए मैं तो इस कंपनी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। और अगर बात की जाए इस आईपीओ के लिस्टिंग इन की, तो लिस्टिंग इन के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग आखिरी दिन तक वेट कीजिए, जीएमपी और सस्टेनेबिलिटी को समझिए। और साथ ही साथ एज ऑफ नाउ दूसरे 3-4 अच्छे आईपीओ भी चल रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल दूंगा। और आखिरी दिन पर भी मेरा एक वीडियो आ जाएगा जिसके अंदर मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा
कि भाई लिस्टिंग इनके लिए 3-4 जो भी IPO चल रहे हैं उसके अंदर से सबसे अच्छा IPO कौन सा है, वहीं लॉन्ग टर्म के लिए सबसे अच्छा IPO कौन सा है वो भी मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।